केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के 54वें स्थापना पर ली परेड की सलामी। कैडेट्स को सम्मानित करते हुए कहा, देश की आर्थिक प्रगति में इस बल का महत्वपूर्ण योगदान। चरखी दादरी में राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के दूसरे दिन राज्यपाल ने की शिरकत। कहा, बेहतर पशुपालन नीति के चलते हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जन संवाद कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। हिसार स्थित एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण कर प्रगति कार्यों का भी लिया जायजा। और दिव्यांगजनों के लिए पलवल में लगाया गया जागरूकता शिविर। आयुक्त ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही दिव्यांगजनों की समस्याओं को भी सुना। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर गृह मंत्री ने अपने कर्तव्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीआईएसएफ कैडेट्स को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में इस बल का महत्वपूर्ण योगदान है। एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने 53 सालों में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर, परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेल लाइन और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। सीआईएसएफ का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चरखी दादरी में आयोजित 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के दूसरे दिन के सत्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने मेले में पहुंचे उन्नत किस्म के पशुओं का निरीक्षण किया और पशुओं का कैटवॉक जनता के साथ देखा। व पशुपालकों के लकी ड्रॉ के इनाम भी निकाले। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यपाल का पशु प्रदर्शनी में पहुंचने पर स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बेहतर पशुपालन नीति के चलते हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। पशुपालन के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। पशुपालन का बजट प्रदेश में 1600 करोड़ तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में महिलाएं भी पशुपालन के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं में होने वाली बीमारी गलघोटू और बुर्सेलस के लिए संयुक्त वैक्सीनेशन चलाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। मुझे खुशी है, हरियाणा पशुधन में काफ़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ के भैंस और गाय, घोड़ा और ऊँट भी जो है प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मैंने देखा। और हरियाणा सरकार भी इस पशुपालन के लिए बजट में गत वर्ष में 1300 करोड़ रुपया था, इस वर्ष 1600 करोड़ रुपया बनाया। इस मौके पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा के पशुपालक दुग्ध उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और पशुपालन को लेकर जागरूक हैं। स्टेट से रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लोग अपनी अपनी अच्छी नस्ल के, अच्छे दूध वाले ऐसे पशुओं को लेकर आए और
यहाँ आकर के पता लगता है कि किस प्रकार से हरियाणा का किसान पशुधन को लेकर कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी की बदौलत देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने हिसार स्थित एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण कर एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने बताया कि 8 साल में 13 लाख शिकायतें सीएम विंडो पर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 10 लाख शिकायतों पर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज 75 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित, पंचायत विभाग के खिलाफ 51 और नगर निगम के खिलाफ 40 शिकायतें आई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की हर तहसील परिसर और पटवार भवन में कामकाज से संबंधित शुल्क सूची लगाने और हर 15 दिन में उनकी फोटो विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए। हर विधानसभा में 3 एमिनेंट सिटीजन भी लगाए कि केवल शिकायतकर्ता की बात ना सुनी जाए, बल्कि हर एक के साथ कोई ना कोई एमिनेंट पर्सन भी आना चाहिए, उसको भी लगे कि हाँ इसकी बात ठीक से सुनी गई है और इसका मामला हल हुआ है, उसकी भी साक्षात कराते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पर अपनी शिकायतें डालते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं होती, तो जहां जाते हैं वहां भी मिलते हैं। उसी में से ये व्यवस्था बनाई कि हम एक बार ऐसे जिले भर के सब लोगों को, अपने अधिकारियों को कह के 7 दिन पहले उनको बताएं कि उनकी कंप्लेंट्स लेकर के आ जाए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में आए लोगों ने उनकी समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मैं अपने प्लाट के इंतकाल के बारे में आया था, जो सन 90 में खरीदा था। सीएम साहब ने कहा है कि वे 10-15 दिन में इसका कोई सोल्यूशन करके हम इंतकाल करवा देंगे। पलवल के लोक निर्माण विभाग में आज दिव्यांगजनों के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया गया। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि शिविर में दिव्यांगजनों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। आयुक्त ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना और मौके पर निदान करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों का जीवन सुगम बने, इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों में रैंप बनाना जरूरी है। सरकारी बिल्डिंगों में दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ देने के लिए दिव्यांग मित्र पोर्टल बनाया गया है। अधिकार है उनकी भी समीक्षा करके उनको इस प्रकार का जागरूक करने के लिए आया हूँ। उनकी बहुत सारी समस्याएं मौके पर सुनी गई हैं, उनका बहुतों का निदान किया गया है। कुछ समस्याएं इस प्रकार की जो राज्य स्तरीय उनको वहां जाकर के टेकअप किया जाएगा। जिला प्रशासन से संबंधित समस्याओं को या तो मौके पर निपटाया गया है या आने वाले कुछ ही समय में वो निपटा दी जाएगी। दिव्यांगों को बहुत प्रकार की सुविधाएँ उनका हक है, जैसे सुगमता है तो बैंक है, सार्वजनिक भवन है, उन तमाम के अंदर जो है दिव्यांग आराम से अपनी व्हील चेयर के साथ में जा सके। और ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के लिए टेक्टाइल उपलब्ध होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज के आधार पर साइन बोर्ड्स होने चाहिए, रोडवेज के अंदर लिखा जाना चाहिए कि सीट नंबर 3 उनके लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार की सुगमता का विषय है। शिविर में आए दिव्यांगों ने बताया कि आयुक्त ने हमारी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। दरबार लगाया हुआ है, जिन्होंने हमारी दिव्यांगों की सारी समस्या को सुना। हमने कमिश्नर साहब को ये सारी समस्याओं का विज्ञापन दिया हुआ है, जिससे जो वो पूरा हल करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं और जल्दी ही हो जाएंगी। आज पलवल रेस्ट हाउस में हमारे दिव्यांगजन कमिश्नर साहब राजकुमार मक्कड़ जी ने खुला दरबार लगाया है, जिसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना है और उनका समाधान करने का निर्देश दिया है। बहुत सारे और जो सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे आपको गाड़ी खरीदने पर जीएसटी में छूट हो, चाहे टोल टैक्स
टोल टैक्स फ्री हो, रोडवेज में बस पास फ्री हो, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनका उन्होंने विस्तार से बताया है और जिससे दिव्यांगजन उनका लाभ ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कर्नाटक दौरे के दौरान 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 8,400 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से निर्मित 10 लेन वाला बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट विकास के रास्ते में एक नई दिशा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, यह रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु से मैसूर का सफर 1 घंटे में हो सकेगा। बेंगलुरु में 17,000 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। दांडी मार्च की आज 93वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, मैं बापू और दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। यह हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे विभिन्न प्रकार के अन्याय के खिलाफ एक दृढ़ प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला शहर में बने भारतीय जनता पार्टी के कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यालय होना चाहिए। किसी नेता के घर से पार्टी नहीं चलती। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन देखते थे तब उन्होंने कार्यालय बनाने की सलाह दी थी। पीएम की वजह से आज हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। प्रदेश के 13वें जिले में आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा एक परिवार है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज द्वारा आयोजित 48वें महायज्ञ मेले और जागरण में भी भाग लिया। जिले में अपने कार्यालय के निर्माण का ये काम शुरू हुआ। 12 कार्यालय इस समय तक पहले उद्घाटन हो चुके हैं। आज ये 13वां जिले का कार्यालय है जिसका आज उद्घाटन हुआ। ये 2 मेरा कम से कम दायित्व प्रदेश के होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरा परिवार है। 2,87 लोग मेरे सदस्य हैं परिवार के। तो जो बेचारा गरीब है, जिसको राशन नहीं मिलता, राशन की व्यवस्था की है, जिसके बच्चों का इलाज नहीं होता, उसको आयुष्मान भारत की चिंता की है, चिरायु की चिंता की है, जिसके मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते उसकी चिंता की है। ये जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जिनको कुछ भी लाभ मिला है, उसके मन में कृतज्ञता का भाव है कि मोदी जी ने हमारे इस रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर दे दिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा में जो सदस्य आता है वह पूरी उम्र रहता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हमारी पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई है। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का प्रण लेने की बात भी कही। यात्रा हमारी थाती है जिसमें हम इस प्रकार से चले कि छोटे छोटे संकल्प करते हुए कैसे इस पराकाष्ठा तक हम पहुंचे कि हम यहाँ पर सरकार बनाने में, देश की सरकार भी लगातार दूसरी बार बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन हमारे नए पड़ाव, हमारे नए संकल्पों को प्रेरित करते हैं। 2024 में इस कार्यालय के आज उद्घाटन के मौके 2024 में फिर से 10 की 10 लोकसभा और फिर से हरियाणा सरकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आज पानीपत जिले के पट्टी कल्याण गांव की आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में संघ के सर कार्यालय दत्तात्रेय होसबाले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य प्रमुखों ने भाग लिया। संघ के सह सरकार कार्यवाह मनमोहन वैद ने बताया कि आज से 14 मार्च तक चलने वाली बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा और आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कार्यकर्ता निर्माण व प्रशिक्षण, संघ शिक्षा वर्गों की योजना, शताब्दी विस्तार योजना और देश की वर्तमान स्थिति पर विचार एवं महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। तारीख को माननीय सरकारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनके लिए आप सुरक्षित रखिए। हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव तो कर रहे हैं, परंतु स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वतंत्र, स्वावलंबन में जो स्व है, तो ये भारत के स्व के प्रकाश में भारत की विकास की नीतियां बने। इस भारत को स्व के प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए
समाज का इनिशिएटिव बढ़े, समाज का सहभाग बढ़े। तो ये स्व क्या है, उस दृष्टि से समाज ने क्या करना चाहिए इसके बारे में आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल चंडीगढ़ में प्रदेश के नवचयनित एचसीएस अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नवचयनित एचसीएस अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार से उनका चयन पूरी पारदर्शिता से हुआ है, ठीक वैसे ही वे ईमानदारी से अपने कार्य को केवल नौकरी समझने की बजाय सेवा भाव से करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है ताकि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार सहजता से उपलब्ध हो सके। हरियाणा प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इसमें अधिकारियों की भी अहम भूमिका है। हाल ही में कुल 48 नए एचसीएस अधिकारियों का चयन हुआ है, जिनमें से 19 महिला व 29 पुरुष शामिल हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।